ओके 1994 की फॉरेस्ट गंप एक मूवी के मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट को कवर करती है, यानी कि इस मूवी में रोमांस, एडवेंचर, हिस्टोरिक थीम्स, कंट्रोवर्सीज, एक्शन और क्या नहीं है। इसलिए फॉरेस्ट गंप मूवी को अब तक कुछ सबसे परफेक्ट मूवीज में से एक माना जाता है। एंड यही कारण है कि फॉरेस्ट गंप ना सिर्फ उस वक्त बल्कि आज के वक्त भी ऑडियंस को वही इमोशनल राइड देता है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज के लिस्ट में ये आज भी शामिल है। इसलिए आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाया हूँ द फॉरेस्ट गंप मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी की स्टार यानी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम टॉम हैंक्स की और मूवी के डायरेक्टर रॉबर्ट जेमकिस की। एज वी नो कि अपना फॉरेस्ट गंप अपनी मूवी में कितनी लंबी दौड़ लगाता है, बट ये दौड़ इतनी भी सस्ती नहीं थी। जहां 90s में पैरामाउंट पिक्चर्स के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए पैरामाउंट ने बीच में ही इस मूवी की फंडिंग रोक दी। यस, ये मास्टरपीस आधी अधूरी बन के बस रह गई थी क्योंकि पैरामाउंट को लगता था कि ये मूवी कहीं ना कहीं उनका पैसा भी कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मूवी उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक थी। बट अपने टॉम हैंक्स एंड मूवी के डायरेक्टर रॉबर्ट जेमकिस को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था, इसलिए इन दोनों ने एक फैसला किया, वो इस मूवी पे फ्री में काम करेंगे। बट उनकी शर्त ये थी कि अगर ये मूवी सक्सेसफुल हुई तब ये दोनों प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेंगे। बट फाइनली जब ये मूवी रिलीज हुई उसके बाद हम सबको पता है इसने क्या कमाल किया एंड उसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट टॉम हैंक्स एंड डायरेक्टर रॉबर्ट जेमकिस को मिला, जिन्होंने टॉम हैंक्स को उस वक्त का सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बना दिया। ये बहुत बड़ा तमाचा था उन सब के लिए जिन्हें लगता था कि ये मूवी करना टॉम हैंक्स की सबसे बड़ी गलती होगी। हमने एज फॉरेस्ट गंप टॉम हैंक्स को देखा, बट डिड यू गाइस नो कि इस रोल में टॉम हैंक्स नहीं बल्कि इस रोल के लिए जॉन ट्रेवोल्टा को कंसीडर किया जा रहा था। बट क्योंकि उस वक्त जॉन ट्रेवोल्टा की डेट मिलना इतना आसान नहीं था, तो ऑब्वियसली पैरामाउंट को जॉन ट्रेवोल्टा की डेट्स नहीं मिली, जिसके बाद बिल मूरे एंड चेवी चेज जैसे एक्टर्स को भी कंसीडर किया गया। बट अगेन कुछ मिसफॉर्च्यून्स के कारण या मैं कहूँ फॉर्च्यून्स के कारण इन दोनों को भी ये रोल नहीं मिला। फिर आखिरकार पैरामाउंट पिक्चर टॉम हैंक्स के पास गया। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं इस बुक के राइटर इस रोल के लिए कोई लंबा चौड़ा इंसान ढूंढ रहे थे, जहाँ राइटर चाहते थे कि इस रोल के लिए जॉन गुडमैन को चुना जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। एज आई मेंशन कि ये मूवी उसी नाम की एक बुक यानी कि फॉरेस्ट गंप के नाम से अडेप्टेड है, जिसे 1986 में पब्लिश कर दिया गया था। बट बिफोर द मूवी रिलीज इट मींस 8-9 साल तक इसकी सिर्फ 30,000 कॉपीज बिकी थी। बट आफ्टर दिस मूवी इसकी सेल आग लग गई, क्योंकि ये मूवी जितनी सक्सेसफुल हुई उतनी ही ज्यादा ये बुक भी सक्सेसफुल हुई। इसने सिर्फ एक मंथ के अंदर 1.6 मिलियन कॉपीज बेच दी, जिसके बाद से इस बुक का सीक्वल यानी कि गंप एंड कंपनी, इस बुक को भी पब्लिश कर दिया गया एंड ये बुक पब्लिश होने के साथ साथ ही सोल्ड आउट हो गई। तो हाँ, ये मूवी हर तरफ सिर्फ विन विन सिचुएशन लेकर आई। अगर आपको जस्टिस लीग की हालत देख के ऐसा लगता है कि वार्नर ब्रोस ने सिर्फ अब गलतियां की है, तो मैं बता दूं आप थोड़े गलत हो, क्योंकि गलतियां करना वार्नर ब्रोस की पुरानी आदत है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, फॉरेस्ट गंप के राइट्स सबसे पहले वार्नर ब्रोस के पास थे। बट पता नहीं वार्नर ब्रोस को ऐसा क्यों लगा कि 1988 की रेन मैन के बाद फॉरेस्ट गंप अपना कमर्शियल प्रॉमिस कहीं ना कहीं खो रही है, इसलिए वार्नर ब्रोस को लगा कि वो थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं एंड उन्होंने पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ एक डील साइन की। उस डील के अंडर उन्होंने फॉरेस्ट गंप के राइट्स के बदले एग्जीक्यूटिव डिसीजन के राइट्स ले लिए, जहां एग्जीक्यूटिव डिसीजन एक हिट साबित हुई बट फॉरेस्ट गंप ब्लॉकबस्टर। तो हाँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम वार्नर ब्रोस इसमें पहले से एक्सपर्ट है। ऑल्दो इस मूवी को देखते वक्त आप कभी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील नहीं करोगे। हाँ, मूवी की सिनेमेटोग्राफी डेफिनेटली काफी अच्छी है, बट कुछ भी देखने में आपको VFX एनहांस नहीं लगेगा, बट रियलिटी कुछ और ही है। इसमें काफी ज्यादा हैवी CGI का काम था। फिर चाहे अमेरिकन हिस्ट्री के कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स को पर्दे पर लाने की बात हो, या फिर फॉरेस्ट गंप की टांगों का CGI, या फिर साउथ कैलिफोर्निया में बैठे बैठे मोस्ट ऑफ द अमेरिका के लोकेशंस को कवर करना। अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो मूवी में यूज पिंग पोंग बॉल्स वो भी CGI जनरेटेड थे। मतलब न्यूमेरियस एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि देखने में असली लग रहे हैं, बट एक्चुअली में वो CGI जनरेटेड है, विच शोज की ये टीम अपने टाइम से काफी आगे चल रही थी। फॉरेस्ट गंप की मेडल सेरेमनी वाला सीन सबने देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि वो एक्चुअल में सैमी एल डेविस के अवार्ड सेरेमनी की फुटेजेस है, जिन्हें वियतनाम वॉर के लिए मेडल दिया गया था एंड 1968 की वो फुटेजेस का इस्तेमाल 90s में किया गया, विच वॉज इनक्रेडिबल। मूवी के कुछ सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स की बात करें तो फॉरेस्ट गंप के बाद लेफ्टिनेंट डैंस का ही कैरेक्टर याद आएगा, जिसे प्ले किया था गैरी सीनेस ने। एंड इस रोल की सक्सेस के बाद गैरी ने अपने दिल में सच में उस कैरेक्टर को उतार लिया, विच मीन्स उन्होंने एक फाउंडेशन बनाए, जो फाउंडेशन वॉर में इंजर्ड सोल्जर्स एंड उनकी फैमिली के लिए था। एंड ये फाउंडेशन हर साल $30 मिलियन रेज करती है वेटरन्स एंड उनकी फैमिलीज के लिए। एंड नॉट जस्ट इट, बल्कि ये फाउंडेशन दुनिया भर के बच्चों के लिए भी काम करती है। तो इसे कहते हैं अपने कैरेक्टर को अमर बना देना।
मूवी का बूबा गम्प शिप कॉर किसको याद नहीं होगा। खैर अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि इस मूवी में दिखाया वो रेस्टोरेंट आज के टाइम पे बहुत सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन है। यस, ये सी फूड रेस्टोरेंट की चेन आज के टाइम पे 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट को होल्ड करती है। मतलब मूवी से निकला एक $1 मिलियन आइडिया। मतलब वो सिर्फ मूवी के कमर्शियल हिट से खुश नहीं थे, पैसा ही पैसा। एज वी नो कि ये मूवी फाइनेंशियली एंड कमर्शियली दोनों तरीके से हिट थी। जहां मूवी के कमर्शियल बजट की बात करें तो इस मूवी ने $55 मिलियन के बजट पे $678 मिलियन की कमाई की, विच मीन्स अ ब्लॉकबस्टर। जिसके अलावा इस मूवी ने 6 ऑस्कर्स भी अपने नाम किए। द बेस्ट एक्टर, द बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, द बेस्ट विजुअल इफेक्ट एंड स्क्रीन प्ले। मतलब जितनी ज्यादा ये मूवी मोटिवेशनल थी उतनी ही ज्यादा जेब भरने वाली भी। तो गाइज ये थे कुछ फॉरेस्ट गंप से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जिसके अलावा अगर आपको मूवीज एक्टर्स के फैक्ट्स, मूवीज के रिव्यू और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।